हम सब कभी न कभी सोचते हैं, है ना, कि क्या हमारी आवाज़ सच में सुनी जाती है? क्या ये जो इतनी बड़ी दुनिया है, ये ब्रह्मांड हमारी छोटी-छोटी इच्छाओं पर कभी ध्यान देता है? चलिए, आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद हमारे इन सवालों का जवाब दे दे या फिर हमें कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दे। इस पूरी कहानी का जो सार है, वो इस एक दोहे में छिपा है। इसका मतलब है कि अगर किसी का किसी चीज़ पर सच्चा स्नेह, मतलब सच्ची लगन हो, तो वो चीज़ उसे मिलकर ही रहती है। इसमें कोई शक, कोई संदेह है ही नहीं। सोचिए, एक ऐसा वादा जो कहता है कि आपकी गहरी से गहरी इच्छाएं हमेशा सुनी जाती हैं। क्या ये सच हो सकता है? पर हम सब जानते हैं, जिंदगी इतनी सीधी तो होती नहीं, है ना? क्या हर दिल की ख्वाहिश, हर प्रार्थना सच में पूरी हो जाती है? और यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की कहानी घूमती है, जिसे हम एक गुरु और उनके शिष्य की नज़रों से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमें ले चलती है अयोध्या के एक आश्रम में। यहाँ एक नौजवान छात्र है, मधुसूदन। वो ज्ञान की तलाश में है और यहीं पर उसके विश्वास की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। तो आश्रम में गुरु और मधुसूदन के बीच अक्सर एक दिलचस्प बातचीत होती थी। गुरुजी का मानना था कि अगर कोई चीज़ सच्चे दिल से मांगी जाए तो उसका जवाब ज़रूर मिलता है। लेकिन मधुसूदन, जिसका दिमाग काफ़ी तार्किक था, हमेशा इस पर शक करता था। उसे लगता था कि दुनिया इतनी सिंपल नहीं हो सकती। और जैसा कि होता है, वक्त बीतता गया। देखते ही देखते कई साल गुजर गए और गुरु शिष्य की वो बहसें भी धीरे धीरे अतीत का हिस्सा बन गई। पूरे 15 साल। इन 15 सालों में मधुसूदन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो लखनऊ शहर में एक सरकारी अफसर था। आश्रम, गुरुजी और वो आध्यात्मिक बातें, सब कुछ बहुत पीछे छूट चुका था। या शायद ऐसा सिर्फ उसे लग रहा था। फिर एक दिन यूं ही काम के बीच अचानक मधुसूदन को अपने गुरुजी का ख्याल आया। बस एक छोटा सा ख्याल, लेकिन कभी-कभी एक छोटा सा ख्याल ही काफी होता है। और यहीं से कह सकते हैं कि किस्मत ने अपनी चाल चल दी। मधुसूदन ने आश्रम फोन मिलाया। बात करने पर पता चला कि गुरुजी की सुनने की शक्ति लगभग खत्म हो चुकी है। उन्हें एक खास मशीन की जरूरत थी जो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में मिलती थी। लेकिन गुरुजी का विश्वास देखिए, उन्होंने आश्रम के पैसे इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। बस एक ही बात कही, अगर ये मेरे लिए बनी है तो भगवान खुद लखनऊ से मशीन भेज देंगे। गुरुजी के ये शब्द सुनकर मधुसूदन को एक पल के लिए लगा जैसे ये कोई इशारा है, जैसे ब्रह्मांड उसे ही कह रहा है कि वो इस अनकही प्रार्थना का जवाब बने। और बस उसे पता था कि अब उसे क्या करना है। उसने एक मिनट भी नहीं गवाया। कमाल की बात ये थी कि उसके पड़ोस में ही एक डॉक्टर रहते थे। वो उनके पास गया, सलाह ली और बिल्कुल वही मशीन खरीद ली जिसकी गुरुजी को जरूरत थी। और अगली सुबह की पहली बस पकड़कर वह अयोध्या के लिए रवाना हो गया। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां सब कुछ बदलने वाला था। मधुसूदन आश्रम पहुंच चुका था और उसके मन में बरसों पुराना एक सवाल फिर से जिंदा हो गया था। जब मधुसूदन गुरुजी के कमरे में पहुंचा और उन्हें उस कमजोर हालत में देखा तो उसका दिल बैठ गया। बरसों बाद अपने गुरु को ऐसे देखना, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुजी की आंखें बंद थीं। मधुसूदन उनके बिस्तर के पास बैठ गया। तभी उसकी नज़र पास रखी एक छोटी सी मेज पर एक मुड़े तुड़े कागज पर पड़ी। उसने बस यूं ही उसे उठा लिया और जब उसने उस नोट को खोला तो उस पर स्याही से एक डॉक्टर का नाम और एक हियरिंग एड मशीन का मॉडल नंबर लिखा हुआ था। वो एक पल था जिसे शायद सिर्फ चमत्कार ही कह सकते हैं। नोट पर लिखा डॉक्टर का नाम, अरे ये तो वही डॉक्टर थे जो मधुसूदन के पड़ोसी थे। और मशीन का मॉडल, वो हूबहू वही था जो इस वक्त मधुसूदन के बैग में रखा था। गुरुजी की खामोश प्रार्थना शब्द ब शब्द मधुसूदन के बैग में थी। उस एक पल में मधुसूदन का हर तर्क, हर सवाल, हर शक जैसे धुआं बनकर उड़ गया। उसे अपने सालों पुराने हर सवाल का जवाब बिना कुछ कहे ही मिल चुका था। कांपते हाथों से मधुसूदन ने वो मशीन निकाली और गुरुजी के कान में लगा दी। और जैसे ही गुरुजी को साफ सुनाई देने लगा, मधुसूदन के मुंह से सिर्फ वही दोहा निकला जिस पर उसने कभी संदेह किया था, लेकिन आज वो उसकी अपनी सच्चाई बन गया था। गुरुजी बस हल्की से मुस्कुराए और उन्होंने पूरी शांति से कहा, अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि प्रार्थना सच में काम करती है। और उस एक सरल से वाक्य में बरसों की बहस खत्म हो गई। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है
कि हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे दिल की गहराई में ऐसी कौन सी सच्ची प्रार्थना है जो शायद बस पूरी होने का इंतजार कर रही है।